अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिटिकल नर्सिंग विद अक्सा। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IPSG-4। सो व्हाट इज़ IPSG? इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट। वी हैव 6 IPSGs. So first 3 we already discussed in my previous video. So today we will discuss about IPSG-4. सो IPSG-4 क्या है, इसको कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं? एक हॉस्पिटल सेटअप के अंदर। सो हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जब भी एक पेशेंट की सर्जरी प्लान हो तो उस सर्जरी से पहले जो है हमने पेशेंट की इंश्योर करनी होती है सेफ सर्जरी। सो IPSG-4 क्या है? इंश्योर पेशेंट सेफ सर्जरी। सो हाउ वी विल इंश्योर अवर पेशेंट सेफ सर्जरी? इंश्योर करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, करेक्ट पेशेंट सर्जरी। सो एक हॉस्पिटल सेटअप में हम जो है डिफरेंट टाइप के जो हैं वो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर होते हैं, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास 3 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन होती है, अगर हम इन 3 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो हम एक पेशेंट की सर्जरी को सेफ इंश्योर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन? द फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन इज़ साइन इन। सो व्हाट इज़ साइन इन? साइन इन इज़ द प्री ऑपरेटिव वेरिफिकेशन बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। जब भी हम एक पेशेंट को एनेस्थीसिया देने लगते हैं उससे पहले जो है हमने पेशेंट की प्री ऑपरेटिव वेरिफिकेशन करनी होती है। सो इस प्री ऑपरेटिव वेरिफिकेशन में होता क्या है? इस प्री ऑपरेटिव वेरिफिकेशन के अंदर हमने जो है वो वेरीफाई करना होता है कि जिस पेशेंट की जो है वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, लाइक पेशेंट जो है वो करेक्ट है, जिसकी सर्जरी परफॉर्म्ड होने जा रही है वो पेशेंट करेक्ट है या नहीं, उसकी जो साइट है वो प्रॉपर डॉक्टर जो सर्जन है उसने मार्क्ड की है या नहीं, जो प्रोसीजर होने जा रहा है वो करेक्ट है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने जो है वो प्रॉपर वेरीफाई करनी होती हैं। हमारे पास हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जो है वो प्री ऑपरेटिव चेक लिस्ट होती है। प्री ऑपरेटिव चेक लिस्ट का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, वो हमारे पास जो है मोस्टली सर्जन और फिजिशियंस जो है वो फिल करते हैं। उसके अंदर प्रॉपर मेंशन होता है पेशेंट की डायग्नोज्ड, पेशेंट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट के कॉन्सेंट, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर मेंशन होती हैं। जो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन का होता है वो एक रजिस्टर्ड नर्स करती है, जिसमें वो प्रॉपर मेंशन करती है कि पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन कि पेशेंट प्रॉपर आइडेंटिफाई करती है, पेशेंट के जो कॉन्सेंट हैं वो सर्जरी के कॉन्सेंट, हाई रिस्क कॉन्सेंट, एनेस्थीसिया कॉन्सेंट, एनेस्थीसिया क्लियरेंस। अगर पेशेंट की जो है वो सर्जरी के दौरान जो है वो मैसिव ब्लीडिंग के जो है वो चांसेस हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी कॉन्सेंट जो हैं वो सिक्योर करने होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो जो है वो प्रॉपर मेंशन करती है कि पेशेंट ने जो है कौन सी जो है वो लास्ट एंटीबायोटिक उसने कौन सी रिसीव की है, पेशेंट कब से NPU है, पेशेंट की ज्वेलरी रिमूव्ड है या नहीं, कोई की जो है वो इंटरनल कोई डिवाइस तो उसको इंटैक्ट है या नहीं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो होती हैं हमने प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट में और साइन इन प्रोसेस में करनी होती हैं। इसी तरह जो डॉक्टर होते हैं हमेशा जो ये साइट जो होती है वो मार्क जो है वो हमेशा सर्जन करता है। कभी भी किसी स्टाफ ने जो है या कोई भी ऑन कॉल जो फिजिशियन होता है वो साइट मार्क नहीं करता। जिस सर्जन ने सर्जरी परफॉर्म्ड करनी होती है वही सर्जन जो है वो साइट मार्क करता है। पेशेंट की प्रॉपर उसको एजुकेट करके, प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करके देन वो मार्क करता है पेशेंट की साइट। देन इसी तरह एनेस्थीसिया क्लियरेंस जब करनी होती है तो वो प्रॉपर एनेस्थीसिया के डॉक्टर आते हैं, प्रॉपर पेशेंट को असेस करते हैं, उसको प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद जो है वो उसकी एनेस्थीसिया क्लियरेंस करते हैं और एनेस्थीसिया के कॉन्सेंट सिक्योर्ड करते हैं। इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉन्सेंट जो हैं वो जो ऑन कॉल फिजिशियन होता है वो सिक्योर्ड करता है। ठीक है, तो इस तमाम प्रोसेस के अंदर हमने जो है जो भी चीज़ें देखनी होती हैं उसको हम साइन इन वेरिफिकेशन कहेंगे, साइन इन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड जो इसका जो फेज़ है या सेकंड जो प्रोसेस है वो होता है टाइम आउट। सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइम आउट? टाइम आउट क्या है? टाइम आउट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फाइनल पोज या फाइनल वेरिफिकेशन, जो कि आफ्टर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो दी जाती है। आफ्टर जैसे कि एक पेशेंट को हमने एनेस्थीसिया दे दिया है, चाहे वो स्पाइनल है या जनरल एनेस्थीसिया है, देने के बाद जो है पेशेंट की जो है वो टाइम आउट प्रोसेस या फेज़ जो है वो स्टार्ट होती है बिफोर स्किन इंसिजन। बिफोर स्किन इंसिजन मीन बिफोर स्टार्ट एनी सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो हम टाइम आउट प्रोसेस करते हैं। टाइम आउट प्रोसेस जो होता है ये फाइनल पोज होता है और फाइनल वेरिफिकेशन होती है बिफोर आफ्टर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। सो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइन इन एंड टाइम आउट?
साइन इन जो है वो होती है प्री ऑपरेटिव वेरिफिकेशन बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इसमें हमारे पास 2 डिफरेंस होते हैं। एक जो हमारे पास साइन इन होता है वो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होता है, टाइम आउट जो होता है वो हमारे पास आफ्टर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होता है। तो हमने जो है पेशेंट को प्रॉपर वेरीफाई करना होता है इन दोनों स्टेजेस के अंदर। तो इसके अलावा इसमें क्या डिफरेंस होता है? सेकंड डिफरेंस ये होता है कि जो साइन इन का जो प्रोसेस होता है उसमें सर्जन आएगा, वो पेशेंट को वेरीफाई करेगा, उसकी साइट मार्क करेगा, एक्सप्लेन करेगा प्रोसीजर। देन एनेस्थीसिया डॉक्टर आएगा, वो एनेस्थीसिया क्लियरेंस करेगा, एक्सप्लेन करेगा, कंसेंट सिक्योर करेगा। तो ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइम आउट का प्रोसेस होता है उसके अंदर टाइम आउट जो होता है वो एक स्पेशल जो एरिया होता है सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर, स्पेशलाइज्ड एरिया, उसी के अंदर ही ये अप्रोच जो है वो हम फॉलो करते हैं। लाइक OR के अंदर हम कर सकते हैं ओनली, और कैथ लैब के अंदर हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्रिटिकल केयर एरियाज़ होते हैं, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया, ICU हो गए। इसी तरह हमारे पास बाज़ दफ़ा ER में भी हमें इन्वेसिव प्रोसीजर्स करने होते हैं, तो हम ER में और एंडोस्कोपी में भी हम करते हैं। तो ये तमाम जो प्रोसेस होता है वो एक स्पेशल एरिया के अंदर होता है, और इस प्रोसेस में तमाम जो क्लिनिकल और तमाम जो सर्जिकल टीम होती है वो एट द टाइम प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये डिफरेंस होता है कि टाइम साइन जो इन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। हर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। लेकिन ड्यूरिंग टाइम आउट प्रोसेस all the clinical team member, all the surgical team member present at that time, they introduce their self, they introduce their role, और फिर वो पेशेंट को प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। ओके, सो जैसे एक सर्जन है वो अपने आप को वेरीफाई, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा, अपना रोल बताएगा। इसी तरह एनेस्थीसिया डॉक्टर, इसी तरह सर्कुलेटरी नर्स, इसी तरह OT जो नर्स होती है, असिस्टिव नर्स, वो जो है वो प्रॉपर पेशेंट जो है अपनी इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपने रोल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उसके बाद वो प्रॉपर पेशेंट को वेरीफाई करते हैं कि पेशेंट हमारे पास करेक्ट है या नहीं, हमारे पास जो पेशेंट की सर्जरी परफॉर्म होने जा रही है वो करेक्ट है या नहीं, पेशेंट की जो साइट है वो मार्क्ड है या नहीं, पेशेंट के तमाम जो रिलेटिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स, इमेजेस, वो करेक्ट हैं या नहीं। बाज़ दफ़ा ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है हमें कुछ इम्प्लांट्स या कुछ इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ते हैं, वो अवेलेबल हैं या नहीं, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हम टाइम आउट के प्रोसेस में करते हैं आफ्टर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड बिफोर स्टार्ट एनी प्रोसीजर। सो इसी तरह हमारे पास जो लास्ट फेज़ है उसे हम कहते हैं साइन आउट। सो व्हाट डू यू मीन बाय साइन आउट? साइन आउट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं कि लास्ट फेज़ और लास्ट स्टेप होता है किसी भी ऑपरेशन का, ठीक है, जिसमें एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो है वो डॉक्टर अनाउंस करता है कि पेशेंट इज़ ऑपरेशन इज़ कंप्लीट। देन दो तमाम क्रिटिकल और जो क्लिनिकल और जो सर्जिकल टीम होती है उनकी प्रेजेंस में जो है जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं ड्यूरिंग सर्जरी वो काउंट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास शार्प इंस्ट्रूमेंट्स या शार्प नीडल्स यूज़ होती हैं या शार्प कोई भी हमारे पास ब्लेड या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ हुई है वो हमने प्रॉपर काउंट करनी होती है। इसी तरह जो ड्यूरिंग सर्जरी हमने स्पॉन्जेस यूज़ किए होते हैं तो वो हम प्रॉपर वेरीफाई करेंगे। तो ये जो साइन आउट है ये जो है बिफोर ट्रांसफ़र अ पेशेंट टू रिकवरी, जब हम रिकवरी रूम में पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे पहले जो है वो हमने साइन आउट का प्रोसेस करना होता है। इस साइन आउट के प्रोसेस में तमाम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल क्लिनिकल टीम मेंबर्स हम जो है प्रॉपर काउंट करते हैं नीडल्स को, शार्प को, स्पॉन्जेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को। ओके, और कोई भी ऐसी जो प्रॉब्लम जो होती है जो कि ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो कोई इक्विपमेंट जो है वो जैसे काम नहीं कर रहा, ऐसी भी जो तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम इसी फेज़ के अंदर एड्रेस करते हैं और उसको नोटिफाई करवाते हैं ताकि उसको प्रॉब्लम को प्रॉपर ठीक किया जा सके। इसी तरह जो है हमारे पास जो सर्जन होता है वो प्रॉपर जो है वो अपना जो साइन आउट फॉर्म होता है उसके अंदर प्रॉपर मेंशन करता है कि सर्जरी कौन सी हुई है, सर्जरी के दौरान क्या चीज़ जो है वो यूज़ हुई है, कौन सा ऐसा स्पेसिमन जो है वो हमने कलेक्ट किया है, और कोई बायोप्सी के लिए पास कलेक्शन ली है या कोई भी स्पेसिमन जो कि हमने पैथोलॉजी के लिए भिजवाना है वो हमने प्रॉपर वेरीफाई करना होता है और वो सैंपल हमने सेंड करना होता है प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद।
हमारे पास आप सबको जैसे कि पता चल गया है कि हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं। हमारे पास 3 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ साइन इन। साइन इन क्या होता है? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। ओके, सो टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट लास्ट final pause and final verification after the induction of anesthesia and before start of any procedure. So sign out क्या होता है? It is the last phase and last process after completion of the ऑपरेशन। ये तमाम चीज़ें अगर हम एक पेशेंट की सर्जरी में फॉलो करेंगे तो हम कभी भी मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। हम पेशेंट की सर्जरी को 100% जो है वो सेफ़ इंश्योर कर सकते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हमारे पास इंश्योर सेफ सर्जरी जो IPSG है वो क्या है, इसकी कितनी अहमियत है अगर हम इसको फॉलो करेंगे। बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर पेशेंट की, बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा ऐसा नोटिफाई भी किया गया है, बहुत रेयर केस में होता है बट हो जाता है। जैसे पेशेंट की अगर राइट लेग की जो है वो फ्रैक्चर है और डॉक्टर जो है वो लेफ़्ट लेग को जो है वो ओपन कर देते हैं, तो दिस मिस्टेक्स विल हैपन अगर हम प्रॉपर पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, पेशेंट की प्रॉपर साइट को मार्क नहीं करेंगे, अपने प्रॉपर साइन इन, टाइम और आउट और साइन आउट प्रोसेस को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह के जो है वो इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए जो है वो हम ये प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं IPSG 4 इंश्योर सेफ सर्जरी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा और इंशाल्लाह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।